हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किसी स्थिर बिंदु आवेश Q के कारण स्थिर वैद्युत विभव का सूत्र। परिभाषा यह कहती है कि अनंत से किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक धीरे धीरे लाने में बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। इसे सीखते हैं, अभी आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। मान लीजिए कि यहां पर कोई बिंदु आवेश है कैपिटल Q। ये स्रोत आवेश है जो कि स्थिर है, कहीं चलायमान नहीं है, यह आवेश रुका हुआ है। अब इस स्थिर स्रोत आवेश ने अपने आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रखा है। वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं मैं ऐसे दिखा रहा हूं, कुछ ऐसे दिखाई जा सकती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है ये बात। अब हम क्या काम कर रहे हैं, अनंत से एक बिंदु धनावेश +1 कूलाम का, अनंत पर +1 कूलाम का, यानी कि कोई एकाकी धनावेश पड़ा है, इकाई धनावेश पड़ा है, उसको उठा के लाएंगे। मैं फिर समझा रहा हूं ये बात। अनंत पर +1 कूलाम का कोई धनावेश पड़ा है, हम उसे उठा के धीरे धीरे यहां विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लाएंगे। तो जब हम इसे उठा के ला रहे हैं तो हमने इस पे कोई तो कार्य किया होगा, क्योंकि बल लगा के इसको यहां तक लाना पड़ेगा। ये भी धनावेशित है और ये भी धनावेशित है। धनावेश तो आपस में प्रतिकर्षित करते, तो ये +1 कूलाम अपने आप तो यहां नहीं आता। यानी कि हमने इस पे जो बाह्य बल लगाया होगा, क्या इस +1 कूलाम पे बाह्य बल इस दिशा में लगा होगा, तभी तो ये इधर आएगा। अच्छा, वैद्युत बल की अगर इस पे बात की जाए तो क्या F वैद्युत इस दिशा में रहा होगा, स्थिर वैद्युत बल। और अभी हमने चर्चा की कि हम इसे अत्यंत धीरे लाते हैं, यानी कि इस +1 कूलाम आवेश का त्वरण कितना है, तो उसका जवाब है इसका त्वरण 0 है। अगर इसका त्वरण 0 है तो इस पर नेट बल भी 0 होगा। नेट बल अगर 0 होगा तो बाह्य बल और वैद्युत बल का परिमाण समान रहा होगा। ये बात हम यहां लिख लेते हैं। F बाह्य बराबर F वैद्युत। मैं परिमाण की बात कर रहा हूं, दिशाएं तो दोनों की विपरीत हमें दिखाई ही दे रही है। अच्छा, हम इसको बिना त्वरित कराए लाते हैं, यानी कि इसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो एक और ज्ञान की बात लिखी जा सकती है इस +1 कूलाम आवेश के लिए कि इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 0 है। सहमत हैं आप इन बातों से? अब आप देखिए हमारी जो परिभाषा यहां नीचे लिखी हुई है विद्युत विभव की, वो क्या कहती है। अनंत से इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक धीरे लाने में, बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए हुए लाने में, जो बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य है, वही इस बिंदु का क्या कहलाएगा, विभव। तो विभव का सूत्र हम व्युत्पन्न करने वाले हैं। उसके लिए हमने इससे r दूरी मान ली, यहां से यहां तक की ये जो दूरी है वो हमने कितनी मान ली है, r। और इस इकाई धनावेश को मान लीजिए कि बाह्य बल थोड़ा सा और आगे की तरफ ले जाता है, ये दूरी हमने कितनी मान ली, dr। तो हमारे जो सूत्र है, हमारे जो नियम है, वो ये कहते हैं कि ये विभव यहां जो भी आने वाला है ये होगा बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य। और बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो मैं आसानी से लिख सकता हूं, वो आएगा F बाह्य। ये रहा बल। विस्थापन कितना कराया, dr, लेकिन dr आएगा माइनस का। ये बात हम पहले भी सीख चुके हैं। r के बढ़ने की दिशा में अगर dr लिया जाता तो वो dr धनात्मक लिया जाता, और r के बढ़ने की उल्टी दिशा में अगर आप dr लेंगे तो वो dr आपको क्या लेना होगा, ऋणात्मक। तो बल ये रहा बाह्य, विस्थापन ये रहा। बल और विस्थापन के मध्य कोण कितना है, 0 डिग्री, और आपको करना पड़ेगा समाकलन।
क्योंकि बल हर अलग अलग स्थिति पर अलग अलग होगा। दूरी r बदलती जा रही है, आप जब जब इसको यहां ला रहे हैं, तो बल चूंकि परिवर्तनशील है, तो कार्य लाने के लिए आपको समाकलन का प्रयोग करना पड़ेगा। अब समाकलन कहां से कहां किया जाए, तो प्रारंभिक स्थिति अनंत थी और अंतिम स्थिति मान लीजिए इसकी r दूरी तक आप इसको लेके आए इस स्थिर आवेश से। ठीक है, अच्छा, अभी अभी सीखा कि बाह्य बल तो परिमाण में तो वैद्युत बल के बराबर रहा होगा, और वैद्युत बल कितना लिखा जा सकता है भाई, वैद्युत बल r दूरी पर लिखा जा सकता है कि Q इंटू 1/r², के Q1 Q2 बटा r² लिखा जा सकता है। तो चलिए मान रखना शुरू कर देते हैं अपन। यहां अनंत, यहां पर r, f वैद्युत की जगह मैंने रखा KQ/r², ये माइनस चिन्ह बाहर दिखा दिया dr वाला। cos 0 डिग्री हम सब जानते हैं कितना हुआ करता है, 1, तो क्या कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें से भी KQ नियत है, तो नियतांक हम बाहर ले लेते हैं समाकलन से, और ये r की घात -2 बन जाएगा ऊपर जाके। यहां dr समाकलन करना है अनंत से लेके r तक। ये समाकलन आपको याद ही होगा। x की घात n को यदि हम समाकलित करना चाहें, तो नियम ये कहते हैं कि उत्तर आता है x की घात n+1 बटा n+1 प्लस c, अगर अनिश्चित समाकलन की चर्चा करें तो समाकलन के सूत्रों का प्रयोग कर लेते हैं अपन। यहां मेरे पास आया -KQ, r की घात -2 का समाकलन करेंगे तो इस नियम के अनुसार r की घात -2 + 1 बटा -2 + 1, और लिमिट जो है, सीमाएं जो हैं अनंत से लेके r तक। सहमत है इस बात से। देखिए यहां -2 + 1 तो -1 बचेगा, ये माइनस और ये माइनस में निरस्त करवा रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ये माइनस और ये निरस्त करवा दिया हमने। अब आगे चलते हैं, तो हमारे पास जो मान बचा है वो आया K Q, और इधर मेरे पास बचा 1/r, क्योंकि यहां r की घात -1 बचेगी। r की घात -1 का मतलब क्या, 1/r लिख दूं। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या 1/r और r की घात -1 एक ही बात है। ठीक, सीमाएं आपको दे रखी है अनंत से लेके r तक। अब डेटा रखना शुरू करते हैं। KQ बाहर पड़ा रहा, सबसे पहले मैंने रखी ऊपरी सीमा यानी कि 1/r, फिर माइनस, अब हमने r की जगह रखनी है निम्न सीमा जो कि अनंत है। तो ये पद तो हो गया आपका फिर 0 की तरफ अग्रसर, यानी कि अंतिम उत्तर जो हमारे पास बचा वो अब आ गया है KQ/r। ये आ गया भाई विभव का सूत्र जो हम चाह रहे थे। तो आपको आज के बाद ये बात याद कर लेनी है कि अगर किसी कैपिटल Q आवेश से r दूरी पर वैद्युत विभव पूछा जाए तो वो आने वाला है KQ/r। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें Q को उपयुक्त चिन्ह के साथ रखना है। ये वाला जो Q है इसको आपको उपयुक्त चिन्ह के साथ ही रखना है। ठीक है, अब Q धनात्मक भी हो सकता है, Q ऋणात्मक भी हो सकता है और Q शून्य भी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि विभव धनात्मक भी आ सकता है, विभव ऋणात्मक भी आ सकता है और विभव शून्य भी हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस पूरे डेरिवेशन में हमने अनंत पर विभव कितना माना है, 0। ये पूरा डेरिवेशन करने में एक चीज मानी गई है कि अनंत पर विभव 0 है। अच्छा, ये बात हमारे डेरिवेशन से समझ भी सकते हैं हम। आप r अनंत करवा दो, इस आवेश से अनंत दूरी पर चले जाओ, r जब अनंत की तरफ अग्रसर होगा तो ये विभव 0 की तरफ अग्रसर रहा होगा। ठीक है, तो विद्युत विभव के बारे में जरूरी बातें एक बार हम लिख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। नंबर 1, विद्युत विभव अदिश राशि है। नंबर 2, इसका सूत्र व्युत्पत्त करने में हमने अनंत पर विभव कितना माना है, 0। नंबर 3, विद्युत विभव धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। नंबर 4, विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलाम्ब है। और ये रहा विद्युत विभव का विमीय सूत्र। आप यहां तक की चीजें लिखिए,
फिर हम इसका एक ग्राफ देखने वाले हैं, सूत्र V बराबर KQ बाय R का। इसकी तुलना हम बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र E बराबर KQ बाय R स्क्वायर से करने वाले हैं। यहां तक लिखिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम जानते हैं कि कोई बिंदु आवेश Q जो कि स्थिर है, उससे R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आया था KQ बटा R स्क्वायर। और अभी हमने विभव का सूत्र देखा, V बराबर आता है KQ बाय R, यानी कि इनको रिलेट किया जा सकता है। क्या आप इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि KQ बटा R इंटू 1 बटा R है, और इस KQ बटा R की जगह आप क्या ला सकते हैं, V। तो E का सूत्र लिखने में फिर आप ये बात इस्तेमाल कर सकते हैं, V बटा R। ठीक है, इतनी बात। अब जरा ग्राफ देखें। अगर हमने इस बिंदु आवेश से दूरी 1 मान रखी है, ये R बराबर आपने 1 ले लिया हो, तो 1 रख दीजिए यहां पर, 1 रख दीजिए यहां पर, तो क्या E और V का मान समान आ जाएगा? जरा सोचिए, R बराबर 1, R बराबर 1, तो E और V का मान समान। और ये बात इस ग्राफ में आपको दिख रही है कि जब 1 लिया आपने दूरी का मान, तो R और V, तो E और V दोनों का मान क्या आ गया है, समान। ठीक है, R बराबर 1 ले लीजिए, E और V का मान समान आ जाएगा। अब R थोड़ा सा अलग लेते हैं। मान लीजिए आपने R बराबर 2 ले लिया, ध्यान दीजिएगा, R बराबर 2 लिया, तो E का मान जब आप लिखेंगे, E का मान जब आप लिखेंगे तो वो आएगा KQ बटा 2 का स्क्वायर, और V का मान जब आप लिखेंगे तो वो आएगा KQ बटा 2। R बराबर 2 लिया तो इसमें से ये बन गया आपका KQ बटा 4। 1 बटा 4 होता है 0.25। अच्छा, ये है 0.50। तो यानी कि E का मान कम आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो आप जरा ध्यान दीजिए, R बराबर 2 पर क्या ये E का मान आ रहा है? देखिए, ये काला वाला ग्राफ किसको दिखाता है, E को दिखाता है। विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हमने काले वक्र से दिखा रखा है, तो E का मान तो कम आ रहा है। अच्छा, इससे थोड़ा ऊपर की तरफ उठे तो क्या V का मान E से कुछ ज्यादा आ रहा है? V का मान आना भी चाहिए ज्यादा। V ये वाला वक्र है, नीला वाला वक्र है। ठीक है, ये बात। अब आप R बराबर 3 ले लीजिए। R बराबर 3 लेते तो E का मान आता KQ बटा 9, 3 का वर्ग करके 9 आ जाता, और V का मान आता KQ बटा 3, यानी कि V का मान R से ज्यादा रहा होगा। तो आप देखिए, ये ग्राफ V ऊपर बना हुआ है क्योंकि V का मान समान दूरी पर अगर अपन बात कर रहे हैं तो E के मान से अधिक रहा होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एक से छोटी दूरी की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने दूरी ले ली 1/2, हाफ या 1/2। अगर आपने दूरी 1/2 ले ली तो देखिए इस पे किसका मान बड़ा आएगा, किसका मान छोटा आएगा, ये हम तय कर लेते हैं। अगर आपने V के लिए चर्चा की तो V आप क्या लिखेंगे, KQ बाय 1/2, यानी कि ये मान आ जाएगा 2KQ। E के लिए चर्चा करता तो मैं लिखता KQ बाय 1/2 का वर्ग, और ये मान आपके पास आता 4KQ। तो अब देखिए E और V में कौन बड़ा है। जब आपने R का मान हाफ रखा, 1/2 रखा, तो साफ साफ दिख रहा है कि E बड़ा है। तो जरा ग्राफ पे देखिए, हमने यहां से ध्यान दिया तो V का मान तो यहां कहीं मिल गया, लेकिन क्या E का मान आपको ज्यादा मिला? E का मान लीजिए यहां कहीं मिला तो ज्यादा मिला आपको E का मान। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बोर्ड में पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि E और V का वक्र एक बिंदु आवेश से R दूरी के लिए आप एक साथ बनाइए तो ऐसा वक्र बनेगा। 1 के बाद वाली वैल्यूज पे देखें तो V का ग्राफ ऊपर रहा होगा और E का ग्राफ नीचे रहा होगा। ठीक है, लिखिए इसे, और हम अब बाकी बातें करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे
अनेकों बिंदु आवेशों के कारण यदि परिणामी विभव लिखना हो तो कैसे लिखें और उस पर कैसे सवाल करें। स्टे ऑसम।